नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राजधानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके यानी एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हैं। प्रदूषण से जहां आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो लगभग हर साल की तरह, हर सीजन की तरह इस बार भी पराली और पोल्यूशन को लेकर पॉलिटिक्स शिखर पर नजर आ रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सरकार से प्रदूषण के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ऐसे में चर्चा होगी पराली, प्रदूषण और पॉलिटिक्स को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कई सालों में इस सीजन के दौरान हर बार प्रदूषण अपने चरम पर देखने को मिलता है और प्रदूषण के कारण लोगों के सामने सांस लेने तक का भी संकट आन खड़ा होता है। जी हां, इस बार भी वायु प्रदूषण लोगों के जी का जंजाल साबित हो रहा है। तो वहीं अब दिल्ली से हरियाणा और पंजाब में फिर से बयानबाजी और ब्लेम गेम शुरू हो गया है। हरियाणा में मंत्रियों ने पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। और हम वैसे इतना जरूर चाह रहे हैं कि जितने भी स्टबल है, जलाने के बजाय इसका उपयोग करने के लिए अवसर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए किसान के लिए। उसकी इनकम भी है इसमें। वो जलाता इसलिए है कि उसको समय पर उसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहा वो, और उसको ज़मीन 10 दिन में 8 दिन में तैयार चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छुट्टियाँ हैं, 4 नहीं तो 6 हो जाए, 6 नहीं तो 10 हो जाए। उसका तो 8 दिन में अगर फसल उसको अगली तैयारी नहीं करेगा ज़मीन की, उसकी फसल रह जाएगी। हमारे अंदर आगजनी की घटनाएं होती है हरियाणा में, उससे 4-5 गुना हमारे पड़ोस में है। पश्चिम से हवाएं आती हैं, हम एक भी पराली, एक आगजनी ना करें तो भी धुआं तो जब दिल्ली में चला जाता है पंजाब का धुआं तो हरियाणा होके जाएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी प्रदेश के भाइयों से, सरकार से, कि वहाँ वो कंट्रोल करें। हरियाणा की वजह से ना तो हरियाणा में प्रदूषण है ना दिल्ली में प्रदूषण है। देखिए, तो हर चीज़ के लिए ऐसी शिकायत करते हैं। अब पर्यावरण के लिए भी इसी प्रकार, पॉल्यूशन के लिए इसी प्रकार शिकायत करते हैं, जबकि वो सारा सिस्टम उन्होंने अपने आप बिगाड़ रखा। अभी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और सैटेलाइट से जो फोटो आई इनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब के कई गुना ज़्यादा है, पराली जलाने का काम वहाँ बहुत ज़्यादा है रहा। तो ऐसे ही उल जुलूल कंप्लेंट वो किसी पे न किसी के ऊपर लगाते रहते हैं। अब जब भ्रष्टाचार कर रहे तो कोई ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार कोई आज की खबर आई है एकदम उसके पास कार्रवाई। ये तो लगातार एक साल से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक सारे अखबार लिखते रहे कि जो पॉलिसी ये ले कह रहे तो निश्चित तौर से उसमें भ्रष्टाचार है। नहीं, दिल्ली देश की हमारी राजधानी है और दिल्ली को सुरक्षा रखना, दिल्ली को ठीक रखना हम सबका दायित्व है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि जिस तरह से पराली की जो आग पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और पंजाब में वहाँ की सरकार पूरी तरह, पहले भी कई बार प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पराली पर जो पंजाब सरकार है पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही। और हरियाणा, उसके बाद हरियाणा में हमने पराली को जलाने के लिए उसके किसानों को सब्सिडी दी है, किसानों को मशीन दी है। नहीं करते, लेकिन हमारी पराली जलने की जो अमाउंट है वो काफ़ी डिक्रीज हुई है, काफ़ी डिक्रीज हुई है। और अभी भी हमें जब पता लगता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हम इसके एडवोकेट बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत तरह की हमने छूट भी दी है, और जो पराली नहीं जलाते हैं हम उनको 5,000 का या कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। एक तरफ जहां दिल्ली और पंजाब में हरियाणा को निशाने पर लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने हरियाणा सरकार पर प्रदूषण को लेकर गंभीर न होने और पराली प्रबंधन को लेकर काम न करने के आरोप लगा दिए और साथ ही सरकार को फेल करार दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, अब स्वीकार भी कर लीजिए कि आपकी सरकार पराली के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। पराली के निस्तारण के लिए जो भी आपने योजनाएं बनाई वो जमीन पे लागू नहीं हो पाई, वो योजनाएं पूरी तरह से फेल हो गई। आप तो कह रहे थे 5 लाख एकड़ में इस बार घोल का इस्तेमाल करेंगे, किसानों को फ्री में घोल उपलब्ध कराएंगे। कहां है वो घोल? एक भी किसान तक पहुंचा क्या वो घोल? आपने कहा कि 80,000 मशीनें जमीन पे उपलब्ध होंगी, सब्सिडी दे रहे हैं उन मशीनों पर आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन मशीनों पर वाकई सब्सिडी मिली? वो मशीनें जमीन पर आई? जाहिर है कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। तो पराली और प्रदूषण को लेकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पॉलिटिक्स अब अपने चरम सीमा पर जान पहुंची है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी
दोनों ही पार्टियां प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने का दम भर रही हैं, तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। तो वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फसलें जलाने और प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने को लेकर कई राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलो डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजवंत हिंदवाल, प्रवक्ता इनेलो पार्टी, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और सचिन पवार, पर्यावरणविद, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहा जी आपसे। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि आप लोग पराली जलाने के मामलों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ज्योति जी, पराली को लेकर कोई भी कदम अगर किसी सरकार ने उठाया है तो वो हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ही है। और जब से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, 9 साल जनता की सेवा में हमने लगाए हैं। हमने निरंतर प्रयास किए हैं हर क्षेत्र में काम करने के लिए, चाहे वो वृक्ष लगाने से लेकर हो, जनता की हर प्रकार की सेवा करने से रिलेटेड हो, और पर्यावरण की सुरक्षा, पराली को ना जलाने का जो बीड़ा था, जो कदम था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो सपना था, उसी के कारण ही आज जो स्थिति है वो मिल पाई है। क्योंकि आज से पहले किसी भी सरकार ने इस और ना तो किसानों से कोई अपील की थी, ना ही उनके पराली के प्रबंधन को लेकर कोई कदम उठाए थे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आज आप नासा की आधिकारिक वेबसाइट की बात करें और वहां पर जो आप सैटेलाइट से लिए गए चित्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में जो एक्टिव फायर केसेस हैं वो कितने कम हैं, वो रेड स्पॉट कितने कम हैं, लेकिन पंजाब में उससे कई गुना ज्यादा है, यानी कि 5 से 6 गुना ज्यादा। पार्टी वाले कोई दिक्कत ये है कि ये नासा की रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन वही न्यूयॉर्क टाइम्स जब हमारे स्कूलों की तारीफें करता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये बोलते हैं कि ये बाहरी न्यूज़पेपर है, इनको हमारी आप क्या कर रही हैं? अभी तो डिबेट हमारी रिसर्च टीम है, उसमें जो हिंदुस्तान की रिसर्च टीम है उसमें विश्वास ही नहीं है। आप अपनी बारी में तो बोलते नहीं हैं, दूसरों की मैं अपनी बारी में भी बोलूंगी, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। आप गलत बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको टोकूंगी। आपकी आदत यही है, आप मेरी आदत के बारे में विस्तार में कम बात करिए। आपकी भी आदत है कि आप टॉपिक से हटके पर्सनल कमेंट करती हैं। शांति रखने मैडम, शांति रखें और आप बताइए जो भी बातें सत्य बताइए। दीजिए, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। अरे तो बोलिए ना मैडम, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन गलत मत बोलिए। ये सेक्शन प्रिया जी लास्ट में रखेंगे, लास्ट में आप मुझे मत बोलने दीजिएगा। अभी मुझे बात बोलिए, आप बोलिए, लेकिन गलत बोलेंगे नेहा जी तो मैं टोकूंगी आपको। अपनी बारी में आप मेरा जवाब दे दीजिएगा ना। आप मैं बोलूंगी, वहाँ पे भी बोलूंगी, डोंट वरी। ज्योति जी इस मामले में बहुत अच्छी हैं, आपको भी समय देंगी बोलने। नहीं, ज्योति जी डेफिनेटली बहुत अच्छी है नेहा जी, लेकिन अगर आप मैडम मुझे मेरी बात दिखाएंगे तो अपने आप में उलझा रही हैं। आपका तो काम ही यही है। मेरा काम नहीं है, आपका काम है कि जनता को कैसे भड़काना चाहिए, जनता को कैसे झूठे तथ्य देने चाहिए। जो उपकरण दिए हैं वो किसानों को लगभग 80,000 दिए हैं। 79,821 प्रबंधन की मशीनें जो है वो हम किसानों को प्रदेश में उपलब्ध करा चुके हैं। आज का अगर आप डाटा देखिए 2023 में 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर रेट पे जो आपके कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने कहा था, ये भी 1146 है। लेकिन पंजाब में जो अभी 2023 के 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या भी 5 गुना ज्यादा है। लगभग 6,500 के पास एक्टिव केसेस दिखे हैं। हरियाणा किसी भी कदम में पीछे नहीं है। उन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता के साथ और 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा सुरक्षा को लेकर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्रतिबद्ध हैं किसान भाइयों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार हमारे कृषि मंत्री ने हमने अपना वादा पूरा किया। आज की तारीख में अगर कोई प्रदूषण चला रहा है तो वो केवल और केवल पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य का फैला रहा होता, आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब राज्य अगर फैला रहा होता तो हरियाणा के किसान जमीन पे नहीं बैठे होते। अगर आपकी हिम्मत हो तो आप मान साहब को फोन करिए और इस बारे में पूछिए कि आपकी एक्टिव केसेस हमसे 5 गुना ज्यादा क्यों है, हरियाणा प्रांत से 5 गुना ज्यादा। आपको फिर पूरा डेटा नहीं मालूम है नेहा जी, मैं आपको भी डेटा बताती हूँ। हरियाणा की सरकार इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं है।
अगर आप आंकड़ों की बात करें तो जी। आंकड़े आधिकारिक तौर पर आपके पास उपस्थित है, नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर। आपको नासा पे विश्वास है और अपना जो हमारा रिसर्च केंद्र आप लोगों को नासा पर नहीं क्या? नहीं, हम और ये नासा पर यकीन करने ना करने का विकल्प है क्या? नहीं ज्योति जी, जिस नासा की वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, आने से पहले हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने हमने पूरा रिसर्च कर लिया, ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। ये भी एक इनकी आईटी टीम का फैब्रिकेटेड फैक्ट है। नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है। बात और बताना चाहूंगी, नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है। सच्चाई ये है कि नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी नहीं है। प्रियदर्शी जी, आप ऐसे चिल्लाती रहेंगी तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी किसी को। ऐसी कोई नासा की रिपोर्ट है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को शांति से, सहनशीलता से बात रखनी चाहिए, बिल्कुल सहनशीलता से रख रहे हैं। चाहिए आपको अपनी हमारी हिंदुस्तान की रिसर्च डेवलपमेंट टीम पे भरोसा नहीं है। आप आदत से मजबूर है मैडम। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि नासा ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। नासा की ओर से जो तस्वीरें शेयर की गई हैं उसमें ये साफ है, हालांकि पंजाब में भी पहले से कम मामले हुए हैं, हरियाणा में कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पंजाब में फिर भी हरियाणा से कई गुना ज्यादा है, जो कि नेहा जी ने भी बताया। हमने लगातार रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब चर्चा को भी आगे ले जाते हैं। हमारे जो केसेस थे वो 2023 में कम हुए हैं, 2000 ठीक है नेहा जी, केसेस कम हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। आप इतना तो मान रही हैं, अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। बजरंग दास जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी ओर सुनिए मैडम, सुनिए आपने अपनी बात कह ली है, आप सुनिए अभी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी। ये दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से पंजाब, तीनों जगहों पर हम बार बार देखते हैं बयानबाजी। हरियाणा के कई मंत्रियों की ओर से बयान दिए गए हैं कि आम आदमी पार्टी न दिल्ली में संभाल पा रही है न पंजाब में संभालती है। इसके ठीक उलट आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी सरकार, हरियाणा की गठबंधन सरकार हरियाणा में पराली के मामले जलाने से रोकने में नाकाम हुई है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बार पलटवार को? बजरंग जी। ज्योति जी, ये पराली जलाने का जो मामला है, प्रदूषण जो 5 स्टेटों की जो बात आई है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, जिस प्रकार ये प्रदूषण फैल रहा है, इसके ऊपर राजनीति करने के बजाय हम सबको एकजुट होकर मिलकर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। चाहे किसी पार्टी की कहीं भी सरकार हो, सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलजुल कर इसका समाधान करने की जरूरत है। ये प्रदूषण के कारण आप देखिए कितना बड़ी समस्या, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मतलब क्या आंखों के अंदर ये प्रदूषण जो है आंखों में चुभने लगता है, पूरा मतलब जहरीली एक किस्म की गैस की तरह ये पूरा फैल रहा है। बजरंग जी फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज आप। हरियाणा फोन साइलेंट कर लीजिए सर। मेरा साइलेंट है मैडम जी, मेरा बिल्कुल साइलेंट है फोन। हाँ, मैं डबल बैक मार रहा है तो प्लीज ठीक करवाए ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे मोटी बात है, मेरी बहन ने कहा कि 80,000 हमने मशीनें दे दी, तो 80,000 आपने मशीनें दे दी, फिर प्रदूषण कैसे आ गया? मेन बात क्या है, किसान दुखी है। किसान, मुख्यमंत्री ने खुद बयान आपने सुना होगा कि सबसे मोटी बात है, सरकार अगर समस्या समाधान करना चाहे तो हो सकता है। किसान चाहता है कि हमारा जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। जब धान होता है उसकी कटाई होती है, कटाई के बाद जो बंडल बनता है उसकी मशीन जो है ये कहते हैं 80,000 में दे दी। मैं कहता हूँ आप 100% उस पर सब्सिडी दीजिए। ये पराली बिकती है, पराली जो है वो बिकती कहाँ है, इससे गत्ता भी बनता है, बिजली जो प्लांट है उसमें भी जाता है, भट्ठों में जाता है, कई जगह ये उपयोग आती है। आजकल तो और ये गुटके बनते हैं, गिट्टी बनती है, वहां भी ये काम आता है। एक तो सरकार को इसके लिए जो अंडर में सब्सिडी देनी चाहिए। गांव के अंदर पराली के बाबत छोटे छोटे उद्योग लगे, उसके लिए बिना ब्याज सरकार लोन दे, छोटे उद्योग लगाने पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं पर किसान अपनी पराली बेच के अपने घर बैठ जाएगा। अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो किसान को प्रति एकड़ 6,000 रुपए उसका मुआवजा दे दे।
ताकि किसान का जो खर्चा नहीं लगता है वो कटाई करके बंडल बनाकर सरकार को भेज दे, सरकार आके उसकी व्यवस्था कर ले। समस्या समाधान तो करना पड़ेगा ना। ये पंजाब के दे हरियाणा के अंदर पराली ज्यादा जल रही है, हम कहेंगे पंजाब में जल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी हरियाणा में अगर पराली जलती है तो पंजाब में धुआं आता है, पंजाब अगर पराली जलेगी पहले धुआं हरियाणा में आएगा, प्रदूषण में हरियाणा में फैलेगा, उसके बाद दिल्ली में जाएगा। ये तो है नहीं कि पंजाब के साथ लगता दिल्ली है। ये राजनीतिक ना करें कि आप पार्टी हो जो बीजेपी हो कि हमारी पार्टी हो। मैं एक बात कह जाता हूँ, तो हरियाणा की सरकार है, जब पंजाब की सरकार है, तो यूपी की है, तो राजस्थान की है, तो केंद्र की सरकार। हम सरकार के साथ खड़े हैं, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, जिंदगी का खिलवाड़ ना हो, ये जरूरी है। ये राजनीतिक से ऊपर उठकर हमें सबको एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करना है, ये जरूरी है। रेनवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है, दिल्ली को भी, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को, और जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें सीए के की ओर से जो रिपोर्ट दरअसल दाखिल की गई है उसमें पराली जलाने को एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया है दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन फैलने के पीछे। देखिए ज्योति जी, ये पराली की समस्या नई नहीं है, हर बार समस्या आती है। इस समय का जो सीजन होता है, इस सीजन में आमतौर पर ये समस्या पैदा हो जाती है। तो इसके कुछ कारण होते हैं, कारण जो हम अकेले किसानों को इसका दोषी नहीं ठहरा सकते। कारण कुछ क्या होता है कि जो एकदम मौसम जब बदलता है तो वो बदलाव जो है वो भी कहीं ना कहीं एक किसानों को बदनाम करने का काम करता है। और किसानों की, ठीक है, अगर किसानों की ये जो पराली है ये कुछ % समस्या है, लेकिन 100% किसानों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम कूड़ा का जो निस्तारण है, अगर प्रॉपर कूड़े का निस्तारण भी अगर नहीं करते हैं, या जो आमतौर पर जो कूड़े के ढेर चलते रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी है, या ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है, खुदाई होती है, खादान, ये खनन का काम होता है, ये सारे कहीं ना कहीं पोल्यूशन का ही काम करते हैं। लेकिन हम कहाँ तक चले जाते हैं? केवल और केवल पराली तक चले जाते हैं, क्योंकि और कोई तो सब बड़े लोग होते हैं और किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिस पर कोई भी आकर हावी होने का काम करता है। लेकिन क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं कह सकते इसको, कि किसानों के ऊपर भी अगर बात आती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि उनको जागरूक करे कि अगर वो पराली कहीं जलाते हैं तो सरकार का काम उनको मोटिवेट करके, उनको जागरूक करके उनके फायदे बताए जाए, उनको फायदा बताएं। लेकिन अगर सरकार नहीं कर पाती है तो वो दिक्कतें आ जाती है। देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आप अपनी जवाब दे दीजिए जब आपका नंबर आए। और कारण क्या है कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपकी तारीफ कर देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कि अगर आपने किसानों को, उनको साथ खड़े हैं, सारा काम किया है। लेकिन अगर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, फिर भी ये पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इस पे चीज पे हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? आपने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति कर रहे हैं तभी तो धरातल पर रिजल्ट नहीं आ रहा। और मैं बार बार आपको एक चीज में बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए जागरूकता अभियान, अगर हम पराली को प्रॉपर इसमें मान ले जाए तो इस पर जागरूकता अभियान जब तक नहीं चलाया जाएगा, किसानों की, उनकी जमीन की, या जो पराली है उस पर पराली को कैसे प्रबंधन किया जाए, उस पराली को, उस प्रबंधन के बारे में अगर नहीं बताया जाएगा तो ये समस्या हर बार बनती रहेगी। इस पे हम कितनी ही डिबेट कर ले, डिबेट करने से समस्या का समाधान नहीं होता, वो काम सरकार को करना होता है। आज जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार है। अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, आम आदमी पार्टी ने ये किया, तो इस चीज से फायदा नहीं है। हमें रिजल्ट निकालना है, निष्कर्ष कैसे निकले उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप से कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि कूड़े का एक अकेला, जैसे अभी दिल्ली की बात चल रही है, बड़े बड़े ये उद्योग हैं, ये उद्योगों से भी तो नुकसान होता है ना। क्योंकि आज जो हवा का आज रुख है, जो वो कम, एक इस मौसम में हवा रुक जाती है और उसकी वजह से जो धुआं है वो एक जगह ठहर जाता है। स्मोक जो बनने की जो मेन समस्या है, हमारे पर्यावरणविद के जो साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी इस चीज के बारे में जानना चाहूंगा और वो शायद और भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि इस मौसम में हवा का जो बहाव है वो धीरे एक लेवल पे रुक जाता है और उसी की वजह से जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन स्मोक का रूप ले लेती है। और अगर बारिश अगर आ जाए या पेड़ पौधों के ऊपर जो
धूल मिट्टी जमी होती है, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन इसका नुकसान अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई आंखों में जलन है, कई जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, दमे के साथी हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी लास्ट में आके सरकार के ऊपर होती है, क्योंकि करना सारा काम सरकार को है। सरकार किस चीज का कैसे समाधान करेगी, और अगर समाधान अगर करती है और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो सरकार के जो प्रवक्ता बैठे उनको भी मानना चाहिए कि सरकार की बड़ी नाकामी है। प्रियदर्शनी जी, अरविंद केजरीवाल ने या दिल्ली की पूरी सरकार ने हरियाणा को या किसानों को कोसने के अलावा पोल्यूशन के खिलाफ क्या कदम उठाए, बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात जिसको कहते हैं, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। हम लाख छुपाएं, खुशबू कभी भी कागज के फूलों से आ नहीं सकती है। तो जितने भी दावे थे उस पे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट अपना विरोध दर्ज कर रही हूँ। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, उन्होंने जो वादे कर रखे थे, उन्होंने पहला वादा उन्होंने किया था कि 5 लाख एकड़ का घोल का वादा किया था। अगर आप इसको जमीनी देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये वादा पूरा हुआ है, क्या ये वादा पूरा हुआ है। उसके बाद 80,000 नेहा जी, जब आप बोल रहे थे अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दूंगी, फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए मुझे कृपया करके बोलने दीजिए। अगर आप चाहती हैं मैं आपकी बारी में आपको ना टोकूं, आप इतनी मर्यादा डिबेट की रखिए नेहा जी कि मैं जब बोलूं तो आप चुप रहिए, जिससे कि जब आप बोले तो लोग जनता आपकी बातें सुन सके। आप आपकी बात क्यों सुने? मत सुनिए क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। सरकार ने मैं भी आपको फिर बोलने नहीं दूंगा। आप उसकी लिस्ट दीजिए। 5 लाख घोल का वादा किया, उसके बाद 80,000 मशीनों का वादा इन्होंने जो कर रखा था सब्सिडी रेट पे। क्या वो 80,000 रुपए क्या धरातल पे है? बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। उसके बाद बीजेपी सरकार कितनी किसान विरोधी है। इन्होंने पराली के मामले में 600 से ज्यादा किसानों के ऊपर केस कर रखे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। यही पंजाब में 53% की हमने कमी कर रखी है। पिछले साल 5,470 मामले थे, आज 2700 से कम मामले आ गए हैं। 27 में आंकड़े बता रही हूँ, आप आंकड़े लेके आई थी, मैं आंकड़े बता रही हूँ आपको। पराली बेचकर किसान ने कमाए 32 लाख रुपए। पराली बेचकर, मैडम सुनो, नेहा जी सुनिए, पराली बेचकर पंजाब के किसान ने कमाए हैं 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए। आप हरियाणा का एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए जहाँ पे किसान ने पराली बेच के कमाई हो 32 लाख रुपए। ऐसा एक भी उदाहरण आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसे 600 उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसे 600 उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जिसके ऊपर, जिन किसानों के ऊपर आपने केस कर रखे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से आप जनता को झूठे वादे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने जिनके मुख्यमंत्री झूठे हैं, उनके प्रवक्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे तो जनता को समझना चाहिए। एक झूठी फैब्रिकेटेड नासा की रिपोर्ट ये बता रहा है, जो कि नासा की रिपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि हम नासा की वेबसाइट पे जा चुके हैं, हम नासा के हर जगह जा चुके हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं, ये भी इनके IT डिपार्टमेंट का खेल है। हायरिंग सेंटर पंजाब सरकार ने खोले हैं, बताइए जरा। मैं बता रही हूँ ना, सुनेगी तब तो पता लगेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्ञान वृद्धि की जरूरत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि सर्वगुण संपन्न है। आज मैं आपकी टोन में डिबेट कर रही हूँ तो आज आपको समस्याएं दिखने लग गई। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा टोन में बात करने आता है, क्योंकि मुझे जनता की आवाज उठानी है। जनता के साथ जो आपने अन्याय किया है, जो जनता के साथ आपने अन्याय किया है, वो जनता को बता रही हूँ। हमेशा इस मर्यादा को ठेस पहुंचाती हैं। 40,000 को समझाने के लिए 40,000 सब्सिडी की जो मशीन की बातें आप कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। झूठ बोला है आपने, गलत बोला है। अरे आप डेटा पेश कर दीजिए। मैं डेटा पेश कर रही हूँ ना। 5,670 पराली के केस थे पिछले साल पंजाब में, आज 2700 से कम आ गए हैं। पराली पे आपने किसान, आप बोलते हैं आपका ये झूठा वादा है कि आप पराली बेच कर आप बोलते किसान को आप पैसे दे रहे हैं। कितने किसानों को आपने दिया है? कितने
किसानों को दिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। केवल और केवल हरियाणा पर आप। चलिए, अभी आपने अपनी बात कह ली, ये बोलने का दे रही है, इनको सच सुनना नहीं आ अब रहा तो है। आपने देखिए आरोप तो आप देखिए नासा, मुझे नहीं समझ आ रहा आप नासा की रिपोर्ट को क्यों बार बार खारिज कर रहे हैं। नासा की रिपोर्ट है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड फैक्ट है, मैं वेबसाइट में देख के आई हूँ। नासा की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अपने रिसर्च डेवलपमेंट टीम पे, क्योंकि अपनी रिसर्च हमारी यहाँ पे है हिंदुस्तान की, उसपे यकीन नहीं है इनको, उसपे इनको यकीन नहीं है। मेड इन इंडिया का नाटक करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले, मेड इन इंडिया का नाटक करते हैं। अब इनको नासा याद आ रहा है। वैसे ये न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठा बोलते थे जब हमारे स्कूलों की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने की थी। ग्राफिक डिजाइनर ने नासा के सर्वर को हैक करके और जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अरविंद केजरीवाल के स्कूलों की, मनीष सिसोदिया के स्कूलों की तारीफें कर रखी थी, तब आप बोल रहे थे अरे ये तो विदेशी न्यूज़पेपर है, और आज आप विदेशी नासा का। चलिए, आप न्यूज़पेपर को नासा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, नकली जैसा कुछ नहीं। नासा की ओर से तस्वीरें शेयर की गई हैं। आप 26 तारीख की बात करें, 28 तारीख की बात करें, 29 तारीख की बात करें और 30 तारीख की बात करें, नहीं है ज्योति बिल्कुल। इसमें आप तुलना कर सकते हैं कि पंजाब में ज्यादा जलाई गई है हरियाणा के मुकाबले, कहीं ज्यादा जलाई गई है। आपने हरियाणा, देखिए आपने क्या किया, जो सवाल मैंने पूछा कि हरियाणा पर दोष मढ़ने के अलावा या फिर आप आरोप लगाने के अलावा क्या कर रही है दिल्ली की सरकार, आपने भी क्या किया? केवल हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, केवल हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। आपको मैंने जितना भी टाइम दिया, आपने एक सिंगल लाइन में ये नहीं बताया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। 53% हमने कमी लाई है पंजाब पे, क्योंकि पंजाब पे कमेंट कर रही थी, पंजाब में कमेंट किया इन्होंने, पंजाब में ये नहीं हुआ, पंजाब में वो नहीं हुआ, तो मैंने इनको बता दिया कि 32 लाख पराली बेच के किसान ने कमाए। इनके पास हरियाणा में एक एग्जाम्पल भी ऐसा हो तो हमें बता दे, हम भी सुन लेंगे ऐसा एग्जाम्पल, लेकिन इनके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। 32 लाख पराली बेच के एक किसान ने कमाए। प्रियदर्शनी जी, अब भी 4 से 5 गुना, बिल्कुल 4 से 5 गुना कम से कम। आप 53 नहीं औसतन नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो तो सुनिए ना, 4 गुना ज्यादा मामले पंजाब में पराली जलाने के हरियाणा के मुकाबले। अब हरियाणा, आप पंजाब की तारीफ करें तो हरियाणा में भी तो कम हुए हैं ना। कुल जो आंकड़े हैं, कुल जो संख्या के, उसमें पंजाब कहीं आगे गए। तो हरियाणा की तो तारीफ, हरियाणा की तारीफ नहीं हो रही है, समझ आता है, लेकिन पंजाब की तारीफ कैसे कर रही हैं आप? पेपर लेके आई हूँ, 53% मामले कम हो गए, पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, वो हरियाणा के भी कम हुए हैं, लेकिन पंजाब में अभी ज्यादा है, पंजाब में अभी ज्यादा है हरियाणा से। 1.5 साल पुरानी हमारी सरकार है, पिछले साल से कम हुए, तो इसका मतलब कि हमारी सरकार में कम हुए ना, इससे पिछली की सरकारों में तो कोई काम हुआ नहीं है। 5,780 केसेस थे पराली के पिछले साल, आज 2700 से कम हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 50%। आप कम कर रहे हैं, ये हमारी सफलता बताता है। क्या इनके पास एग्जैक्ट डेटा है? मैं क्या कर रही हूँ, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा और कोई टॉपिक है, कोई रेलेवेंट डेटा है आपके पास? आपके जेपी दलाल, चलिए सचिन जी हमारे साथ हैं, आप लोगों का ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अभी सचिन जी हमारे साथ, उनसे हम समझते हैं। सचिन जी, आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि पराली जलाना पोल्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप क्या समझते हैं, जो प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण की चूंकि हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कारण इसके पीछे हैं, क्या क्या वजह इसके पीछे है प्रमुख तौर पर? मेरे सभी जो पैनलिस्ट है, मैं सभी को सुन रहा था यहाँ पर, पराली बस वन ऑफ द रीजन है, ऐसा नहीं है कि वही एक कारण है। पराली जब ऐसे आता है, ट्रांसपोर्ट होके आता है, दूसरे स्टेट से आता है, जहाँ से भी होके आता है, पर हम देखें तो कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार है, हरियाणा सरकार है, कोई भी सरकार है, ग्राउंड पे जो यहाँ पर लोकल सोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकामयाब है। अभी यहाँ पर आप जितने भी सिटीजन एक्टिव सिटीजनरी ग्रुप हैं गुड़गांव में, मैं देखता रहता हूँ, हम रोज, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली फायर जो स्पॉट्स हैं, बेसिकली जीरैप्स के मीटर्स लगाए हुए हैं, सबको न्यूज़पेपर में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, बट वो सेम स्पॉट्स पे बार बार वही आग जलती है, वहीं पर कूड़ा जलाया जाता है। हम उनको तो मैनेज कर नहीं पाए हैं। ऐसे एमिशन पराली जिसका मैनेजमेंट हमें पूरे साल करना चाहिए था, उसको हम कुछ डिबेट्स में खत्म कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो अगर पराली का समाधान ढूंढना है, वो किसान के साथ बैठ के, एक भाई साहब बड़े बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा रहे थे कि ये पूरा एक प्रबंधन है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने डिसाइड करा लिया कि पराली नहीं जलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, पर वो इतना बदलाव वो काफी नहीं है। बहुत सारे कारण है। हाँ, हवा, जैसे ये ना स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर, ये पूरा एक बाउल शेप है, ये वाला जो हमारा रीजन है, जो एयर शेड है वो कॉमन है,
अब वो अमृतसर से हवा आए, पंजाब से आए, हरियाणा से जाए, यूपी के कुछ एरिया में जाए, आईजीपी में ऑलमोस्ट पैटर्न एक जैसा ही रहता है। जब वो विंड पैटर्न चेंज होते हैं, जब ये पूरे एयर शेड में बदलाव आता है, उस टाइम हमें लोकल सोर्सेज पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए, हम बोल रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया है, पर वो ऐसा, आप जाइए, आप ग्राउंड पे देखिए, आपको ओपन में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आप देख लीजिए, डस्ट की कंडीशन देख लीजिए। हम 10-10 साल से बोलते आ रहे हैं वो डस्ट मैनेजमेंट होगा, ऐसा होगा। आप मीडियन की और रोड पे जो बेसिकली साइड से उनकी कंडीशन देख लीजिए, हमारे यहाँ फुटपाथ की सड़कें चलने लायक नहीं है कहीं पर भी। उनका रिसस्पेंशन की बात कौन करेगा? पहली बात ये कहना, हर जगह का जो पोल्यूशन है वो एक उसकी एयर पॉकेट्स बोलते हैं हम उसको, हर जगह पर अलग अलग एयर पॉकेट्स होती हैं। सो रोहतक की एयर पॉकेट अलग होगी, रोहतक में अपने अपने अलग गली मोहल्ले की एयर पॉकेट्स अलग हो सकती है। तो पहली बात, ये पोल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत सारी चिंताएं हैं इसके साथ। खाली एक चीज को ब्लेम करना, उस पर आना, वो सब एक पार्ट ठीक है, पराली मैनेजमेंट हमें सबको करना चाहिए और वो पहले करना चाहिए था। अब वो जो किसान है, किसान की अपनी समस्याएं हैं, उसको अगर कुछ ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो इसकी पॉलिसीज पे हमें सवाल उठाना चाहिए, अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए, स्टेक होल्डर से। कुछ बदलाव आ रहे हैं, काफी सारे गांव इस बात दिखा रहे हैं कि हमने नहीं जलाया है, कुछ और यूज किया है, उनको एनकरेज करना चाहिए। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं तो ये बोलूंगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश में है, कहीं पर भी है, जाके ऐसे लोगों को एनकरेज करिए, रोल मॉडल सेटअप करिए ऐसे लोगों का, उनके बारे में बताइए। हम कितने लोगों को ऐसे बाहर लेके आते हैं जो एक्चुअली आपकी फायर्स बुझा रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि एयर पोल्यूशन इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है एयर पोल्यूशन के लेके। पर हाँ, साफ हवा लेना सबका अपना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो मेरा अधिकार है, उसके लिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो ऐसे मुझे मिलने वाला नहीं है। हम सब लोग डिबेट्स में डिसाइड कर लें, वो एक अलग चीज है, बट यस, इस पे किसी को ब्लेम करना, ऐसे करना है गवर्नमेंट की, सभी गवर्नमेंट की एक नाकामी रही है हमें इस सिचुएशन में लाना। हमारे बच्चों की हालत देखिए, आप पूरा दिल्ली एनसीआर, ऐसा नहीं है ना कि दिल्ली में लोग खांस रहे हैं, हरियाणा में भी खांस रहे हैं, गुड़गांव में भी खांस रहे हैं, नोएडा में भी खांस रहे हैं, सब जगह खांस रहे हैं, अलग जगह सबको प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश हो रही है और कहीं कुछ और दिखाई दे रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट खाली मॉनिटरिंग स्टेशन पे AQI दिखा रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा। बहुत सारे मॉनिटर्स जो हैं, अभी आपको पता ही होगा, वो ऐसी जगह पर प्लेस है जो आपको कभी सच्चाई से बता ही नहीं सकते कि AQI क्या होगा। वो कहीं ग्रीन एरिया में प्लेस हैं, वो अलग अलग जगह पर लगा के रखे हुए हैं, तो उनसे आप कैसे बताना चाहेंगे? समाधान की साइड पे चलें तो सरकार को पहले ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी लेवल पर है, वहां पर काफी काम करने होंगे ऐसे टाइम पर। क्राइसिस मैनेजमेंट है अभी, इसके लिए तो आपको जमीन पे रह के नीचे ग्राउंड पे काम करना चाहिए ना। खाली क्रॉप मैनेजमेंट के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पराली जल रही है, तो जैसे कोविड में हमने सबको मास्क पहना दिया। चलो, संपर्क टूटा केंद्र से, एक बार फिर से PCRN को जोड़िएगा। नेहा जी, आम आदमी पार्टी का देखिए आरोप जो कि हमने पैकेज में भी दिखाया, शुरुआती रिपोर्ट में हमने दिखाया कि अनुराग ढांडा ये कह रहे हैं कि आप लोग केवल किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, पराली प्रबंधन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, सरकार नाकाम है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर कह रही है कि सरकार ने केवल किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने, भारी भरकम जुर्माना लगाने के अलावा कोई रास्ता या विकल्प उनको नहीं दिया। देखिए ज्योति जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय साथी हैं हमारे बजरंग जी ने बहुत अच्छी बात कही, और वही बात सचिन जी जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि सरकार को, हरियाणा प्रदेश की हर जनता को, चाहे वो किसान है और चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हैं, सबको मिलकर इसमें एक कदम उठाना होगा। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अगर हम पिछली सरकारों का डेटा देखते हैं तो जब पराली प्रबंधन के लिए कोई कदम ही नहीं उठाए गए थे, लेकिन उस ओर बढ़ते हुए हरियाणा प्रदेश की आज की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हम किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, हम पंचायत को भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। जिन गाँव से ऑनलाइन सैटेलाइट से हमारे पास जो इमेजेस आती हैं कि यहाँ पर पराली ज्यादा जलाई जा रही है, हम उन पंचायत को भी मोटिवेट करने के लिए कि आप पंचायत स्तर पर ये काम करें और अपने गांव के किसानों को मोटिवेट करें कि वो पराली ना जलाएं। उसके लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक पंचायत को प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। अब तक हमने हरियाणा में 666 करोड़ रुपए, 28 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। हम 2500 रुपए प्रति एकड़ से पराली को खरीद रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात कहूंगी, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। पहले पराली पूरी की पूरी जला दी जाती थी, फसल पूरी जो बाद में रह जाते थे अवशेष, उसको जलाया जाता था।
लेकिन जब से पराली प्रबंधन को लेकर हम आए हैं, उसकी गांठें बनाकर उसको बहुत सारे कामों में रीयूज किया जाता है। उसके लिए अभी बजरंग जी ने पूरी डिटेल भी बताई थी। उसके लिए किसान आज हमने 6,775 हायरिंग स्टेशन भी पराली के लिए खोले और वहां किसान बेच भी रहे हैं, अपनी आमदन भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो फाने बच जाते हैं, जो कुछ 10 इंच का जो टुकड़ा खेत के अंदर जमीन में जो खड़ा रहता है, जो मशीन से नहीं कटता है, उसके प्रबंधन को लेकर हमें सबको मिलकर प्रयास करके पंचायत स्तर पर किसानों से मिलकर ये उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इनको ना जलाया जाए। अभी जो प्रदूषण है मुख्य रूप से वो बहुत ज्यादा उन फानों को जलाने की वजह से है। सरकार इसमें प्रयासरत है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से और INLD के प्रवक्ताओं से, कि आप अपनी सरकार के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम सरकार का साथ दीजिए। ये एक सोशल इशू है, ये एक हमारी धरती का एक विषय है, इंसानियत तो के नाते सोशल इशू है। तो आप तो ये भी कह रही हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया पराली प्रबंधन को लेकर, तो ये कहाँ सोशल? बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर काम किया है तो उसको डिटेल बता दीजिए। आप देखिए, हमने तो पानीपत रिफाइनरी में भी इस पराली को एज इग्निशन यूज करने के लिए पिछले 9 साल जो से है सरकार आपकी है, आप अपने 9 साल की 49.8 मेगावाट का बायोमास का प्लांट लगा दिया। हमने तो पराली प्रबंधन को लेकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। अगर पिछली सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं, हो सकता है मुझे नहीं मालूम हो, तो हमारे प्रवक्ता महोदय बता सकते हैं। देखिए, हालात पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हुए हैं। बजरंग दास जी, बीजेपी अपनी पीठ इस बात को लेकर थपथपा रही कि हमने बेहतरीन काम किया है, पिछले साल के मुकाबले स्थिति बहुत सुधरी है। अब ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि सभी को साथ आना होगा। इसमें आम नागरिक की बात कर लें या विरोधी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी सरकार के साथ खड़े होना होगा। हम आए इनके। बजरंग जी, नहीं, ये बात तो ज्योति जी ठीक है, इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। राजनीतिक से ऊपर उठकर, चाहे कोई सी पार्टी हो, किसान को साथ लेना बहुत जरूरी है। जो समस्या का जो मामला है सीधा किसान के साथ जुड़ा हुआ है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी बहन जी बार बार बोल रही है हमें 2500 रुपए, 2500 जो देने की बात, पर एकड़ देने की बात बहन जी ने कही है। आज खर्चा आप देखोगे 2500 खर्चा पूरा नहीं होता। किसान ने मांग की है अगर पराली ना जलाई जाए तो 6000 कम से कम देने के बाद क्या है, उनका खर्चा पूरा हो जाता है। वो उनका बंडल बनाकर भाई औने पौने दामों बेचकर अपना वो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर काम कर सकते हैं। उनकी डिमांड ये है। दूसरा क्या है, किसानों के साथ सरकार को तालमेल करना चाहिए। जितनी और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी एक मीटिंग करके एक जागरूकता अभियान हरियाणा ही नहीं पूरे देश में चलाने की जरूरत है। भी ये समझाने की जरूरत है भी, पर इसके जैसे आप बार बार प्रणाली की बात आती है। मैं पूछना चाहता हूँ, खाली प्रणाली से ही ये प्रदूषण फैलता है क्या? कचरा है, कूड़ा है, वो जलता है, गाड़ियों से प्रदूषण नहीं फैलता। जो जनरेटर है ओपन में चलते हैं उनसे प्रदूषण नहीं चलता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्रियां चलती है, छोटे उद्योग चलते हैं, प्रदूषण तो हर एक चीज से होता है। जहाँ दिल्ली की बात आती है, तो दिल्ली के अंदर भी प्रदूषण आ गया, हरियाणा की पराली जल गई या पंजाब की जल गई, उसका प्रदूषण आ गया। पर आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, इतने भारी गंदगी के ढेर आपको मिलेंगे, जगह जगह उनको जलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण तो दिल्ली में उस बात का है, मतलब हमारा हरियाणा का जो बताया जाता है यहाँ का प्रदूषण वहां जा रहा है, वहां पंजाब का जा रहा है, उससे ज्यादा तो दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल सही बात है। तो बजरंग जी कहना चाह रहे हैं केवल पराली का ही मुद्दा नहीं है, केवल पराली ही कारण नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि केवल पराली ही एक वजह नहीं है। डहीनवाल जी। जी देखिए, बजरंग जी ने भी बड़ा अच्छा बताया, मैं पहले भी बता चुका था कि केवल और केवल किसानों को या पराली को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें 30% हम भी मानते हैं, और ये मैंने पढ़ा भी था कि अप्रोक्स 30% जो है वो गाड़ियों का जो प्रदूषण है, 30 के आसपास जो परसेंटेज है वो औद्योगिक इकाइयों की भी आती है, ईंट भट्टों की भी आती है, क्रेशर जोन्स की भी आती है, और बाकी जो 15% की जो हम मानते हैं कि वो इनकी ये जो चल रहा है जो पराली वाला है इनका मान सकते हैं।
लेकिन ये चीजें सरकार के ऊपर ही बनती है कि सरकार इसको बाकी जो 15-20% है इसको कैसे कंट्रोल करे। अब ये जो हम इसको बोलते हैं कि इसको एनर्जी जनरेट करे और उसमें पराली का प्रबंधन अगर करे तो वहां पे किसान किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज से फायदा मिलेगा तो वो उसका उपयोग करेगा। अब बार बार ये आते हैं कि हमने किसानों को 66 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के लिए दे दिए। जब 666 करोड़ रुपए अगर किसी किसान भाइयों को अगर मिलेंगे या गांवों को मिलेंगे तो क्या आपको लगता है कि वहां पर ये समस्या का समाधान ना हो? ये जो कूड़े के ढेर लगते हैं, इस सरकार की जो पॉलिसी है वो कुछ और जो इस हिसाब की है पॉलिसी कि वो उनके समझ में नहीं आ रही। ये धरातल पर जो चीज आती है, अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई होती है, मैं एक बड़ी चीज भी आती है कि आज एक समस्या और चल रही है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये है, लेकिन आगे का प्लान नहीं करके चलते, क्योंकि एक बार अगर हम कोई पेड़ काट देते हैं तो वो उतना ही बड़ा पेड़ बनने में ऑन एन एवरेज 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो क्या उस प्लानिंग को लेकर सरकार कुछ कर रही है? सरकार अगर जब पेड़ों की जब बुआई करती है, बारिश के मौसम में आती है तो कहीं ड्रोन से बीज डाल देती है कि ड्रोन से हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर सिस्टम में नहीं कर पाते। एक फॉर्मेलिटीज जो होती है वो करते हैं। और ये चर्चा कब होती है? 30 से 40 दिन तक ये चर्चा होती है, उसके बाद ये चर्चा होती ही नहीं है। क्या अगर हम इसको प्रॉपर अगर इसको लेके फॉलोअप लेंगे और अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और ये बार बार सरकार को इसलिए कहना पड़ता है। आप ये कह रहे लगातार इस दिशा में काम करना होगा। अगर करें, अगर हम ये लगातार करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आमतौर पे ये बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ आते हैं, जैसे बंदवाड़ी में है, यहाँ पे दिल्ली में है, हमारे इधर रामसिंहपुरा में है, ये बड़े बड़े कूड़े के ढेर आते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू वो सुलगते रहते हैं वो पहाड़ कूड़े के। अगर सरकार जब उनको मैनेज नहीं कर पा रही तो पराली वाली समस्या को कैसे मैनेज करेगी? ये केवल और केवल चर्चा तक सीमित है। धरातल पर अगर कुछ मिले तो निश्चित तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी। और आप यहाँ पर बैठकर, जैसे हमारी एक बहन जी बता रही थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमने पंजाब में कंट्रोल किया है, तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि पंजाब में भी अगर आपने किया है तो आप अपने दिल्ली का भी कंट्रोल करें। और जहां पर भी कंट्रोल होगा उससे फायदा सभी को होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन सभी को चाहिए। एक समय ऐसा आया था ऑक्सीजन के लिए तरफ तरफ के लोग मर गए थे, तो वो समय आज भी एक बार लोगों को वही महसूस हो रहा है। घर से बाहर बड़े बुजुर्ग निकल नहीं पा रहे, तो इसका समाधान अगर सामूहिक रूप से अगर लेंगे, पक्ष और विपक्ष मिलकर अगर इसका समाधान करेंगे, सरकार की एक सकारात्मक सोच होगी, सरकार के कार्य जो है वो करने का अगर उनकी मंशा होगी तो चलिए, मैं आम आदमी पार्टी से प्रियदर्शनी जी, पिछली बार आपने नहीं बताया था, पिछली बार आपने नहीं बताया था, केवल पंजाब की तारीफ की थी। मेरा सवाल अभी सुनिए। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, नवंबर शुरू होने जा रहा है, उसके बाद दिसंबर के, दिवाली के आसपास पोल्यूशन पीक पर होता है, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती राजधानी। तो मुझे आप बताएं ना कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, आगे क्या प्लानिंग है दिल्ली सरकार? बिल्कुल, मैं दोनों सरकारों के बारे में आपको बताऊंगी। अब मैं पंजाब सरकार पे आती हूँ। पंजाब सरकार पर आती मैडम, पंजाब मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जो मैं बताना चाह रही थी कंप्लीट। लेट मी कंप्लीट एंड देन आई विल टेल यू। मेरी बात का उत्तर देना आप जरूरी नहीं समझती हैं। अरे ज्योति जी, मैं बिल्कुल आपकी बात का उत्तर दूंगी, लेकिन एक बार अपना पॉइंट तो क्लियर कर लूं ना, जो बात अधूरी रह गई थी। अच्छा। सबसे पहले पंजाब में मान सरकार ने जो सबसे पहला कदम लिया है, वो 4000 ऐसे वॉलंटियर्स हमने तैयार ऐसे किए हैं, जिसको किसान मित्र बोला जाता है, जो कि किसानों के पास जाते हैं और उनको 2 ऑप्शंस देते हैं। अब वो 2 ऑप्शन कौन से हैं? इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में आप जिसको कहते हैं बायोडिकम्पोजर के द्वारा उनको किस तरीके से आप इसको जला सकते हैं, किस तरीके से बिना जलाए आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसको कैसे बेचा जा सकता है, ये पूरा का पूरा सिखाने का एक वॉलंटियर, एक पढ़ी लिखी वॉलंटियर की टीम पूरे पंजाब में है और इसका फायदा हो रहा है। दूसरी बात, 26,000 मशीनों की मंजूरी दे दी गई है पंजाब सरकार से। दूसरी बात, जहां तक बात की जाए दिल्ली की, आपने दिल्ली पे प्रश्न पूछा, मैं अब दिल्ली में आपको जवाब दे रही हूँ कि आपने ये जो बड़े बड़े पहाड़ कूड़े के देखे हैं, जो कि मैंने भी देखे हैं, हम सबने देखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि देखे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं। हमने लगभग इस पे सफलता हासिल कर ली है। अच्छा। हम लोग ऑलमोस्ट 28% की सफलता पे आ चुके हैं एंड हमें उम्मीद है कि अभी तो हमारी एमसीजी में और हमें दिल्ली में तो पूर्ण रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है, तब हमने ये सफलता ले ली है। ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, वर्टिकल गार्डन्स बनाए जा रहे हैं मेट्रो में। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। किस तरीके से ग्रीन दिल्ली का सपना सच में पूरा हो रहा है,
तो ये तो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो कि हम डेफिनेटली कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में जितनी बड़ी उपलब्धि हमने की, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारी वहां पे सरकार है, हमारे ऊपर कोई एलजी वहां पे नहीं बैठा है जो कि हमें काम नहीं करने दे रहा है, इसलिए वहां पे स्पीड अप डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कंपैरेटिवली बाकी सरकारों से बेटर। जब भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी अकालियों की सरकार रही या उससे पहले कांग्रेस की दरअसल सरकार रही, तो बार बार केजरीवाल कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से जो धुआं आ रहा है, तो इस बार क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो पंजाब से धुआं नहीं आ रहा है। पंजाब सरकार की तारीफ हो रही है, हरी कमाल कर रही है। हरियाणा से कितने ज्यादा मामले आप जानते हैं पंजाब में? हरियाणा में परेशान तो है ना किसान। अब जेपी दलाल जी धुआं आ रहे हरियाणा से, आप कैसी बात कर रही हैं? केवल हरियाणा से धुआं आ रहे, केवल हरियाणा पंजाब के साथ लगे होने का जींद देखिए परेशानी दंश झेल रहे। नहीं जींद में दिल्ली एनसीआर में पास ना होने के बावजूद क्या, लेकिन क्या पंजाब AQI 400 से ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है जींद में। आज हम दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, मैं वही देख रही थी कि एयर क्वालिटी में देख रही थी इंडेक्स जो आप दिखा रही थी, मैं भी देख रही थी कि जींद सबसे ऊपर है। आप ये देखिए कि लेकिन उसके बाद और भी ऐसे प्रदेश है जो पंजाब से सटे हुए नहीं है मैडम, वो भी बहुत सारे थे जिसमें 300 का आंकड़ा पार था। तो अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इल्जाम पंजाब पे डाल दे सारा का सारा थोपने के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। हरियाणा पर भी तो डाल रही है ना? नहीं, मैं हरियाणा पे नहीं डाल रही हूँ, मैं हरियाणा की आपने भी कहा कि हरियाणा से तो धुआं आ रहा है, लेकिन पंजाब से धुआं नहीं आ रहा है। पंजाब का धुआं कहाँ जा रहा है? 5 लाख एकड़ घोल का वादा हुआ था, क्या ऐसा धरातल पे हुआ है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ है। 80,000 मशीनों सब्सिडाइज रेट पे देने वाले थे किसान को ऐसी कोई मशीन नहीं मिली हुई है। क्या ये वॉलंटियर जो हमने पंजाब में बना रखे, क्या ये वॉलंटियर हमारे साथ यहाँ नहीं आ सकते हैं? हरियाणा में क्या 80,000 सरकार नहीं बना सकती है? सरकार ने उपलब्ध कराई, उस पे आपको यकीन नहीं है? नहीं, यकीन की बात नहीं मैडम, है नहीं धरातल पे यकीन, और नहीं यकीन की तो कोई बात ही नहीं है। ये डेटा फैब्रिकेटेड डेटा है। दूसरी बात, अच्छा किसानों पर इस तरीके के केसेस आपने पराली जलाने के 600 से ज्यादा केसेस हैं, ये FIR दर्ज डेटा है, ये भी कोई फैब्रिकेटेड डेटा नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है, इससे ये साफ पता लगता है कि कितनी किसान विरोधी सरकार है। 600 से ज्यादा किसानों के ऊपर इस किस्म के केसेस लगा रखे हैं। आप ये देखिए, विरोधी की बात कर रहे हैं, मैंने तो देख लिया, मैंने बता दिया हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, मैंने बता दिया हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ओरिजिनल डेटा पूछ रही हूँ तो आप मुझसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना। आप ये बताइए, पंजाब से आता नहीं दिख रहा। जब से ज्योति जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से आकाश में भी वर्टिकल बाउंड्री बन गई है, आपको मालूम है? कुछ नहीं है, आकाश भी ब्लॉक हो गया है, वहाँ से कोई प्रदूषण नहीं आ रहा। दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं आ रहा है। 53% को जो मानता नहीं है, पराली के केसेस, आपको खुश होना चाहिए। ज्योति जी खुद स्वीकार कर रही है, डेटा खुद सरकारी डेटा है ये। मैं सरकारी डेटा पे बात कर रही हूँ मैम, मैं खुद फैब्रिकेटेड डेटा नहीं बता रही हूँ आपको। मैं सरकारी डेटा लेके आई हूँ, सरकारी डेटा ये बोल रहा है कि 53% सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि कर ली, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दिल्ली में कूड़े कचरे के ढेर जिसपे कई वर्षों से सरकार, आप एमसीजी में सरकार आपकी थी, एमसीडी में सरकार आपकी थी, एमसीडी में सरकार आपकी थी। ये जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो बनाए थे, ये आपकी सरकार ने बनाए थे, आपके यहाँ के मेयर ने बनाए थे, आपके यहाँ के पार्षदों ने काम नहीं किया था, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काम नहीं किया था। इसका कोई जवाब नहीं है। आज वो जिम्मेदारी हम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हमने उसके लिए सिंगापुर से हमने मशीनरी मंगवाई है और उसकी सफाई शुरू कर दी है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमने मशीनरी मंगवा ली है, सिंगापुरियन मशीनरी मंगवाई है। चलिए आप दोनों अभी रुकिए। बजरंग जी कुछ बोल रहे हैं। बजरंग दास जी। ज्योति जी, ये बात तो हकीकत है, हरियाणा में पंजाब में पहले से पराली जलाने के मामले में कमी आई है। बिल्कुल, ये जो हकीकत बात वो मानने की जरूरत है। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पराली जो है हरियाणा का मामला आता है, हरियाणा से ज्यादा पराली पंजाब में जलती है। इस साल भी कई गुना ज्यादा जली है
उसका एक रीजन भी है। हरियाणा में जमीन कम है, बिल्कुल, जीरी की जो पैदावार है, धान की पैदावार कम है, पंजाब में ज्यादा। वो फिगर लेंगे ना आप तो खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि ज्यादा हुआ है, कभी आप ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, ये इनका कहना ये है कि हरियाणा से तो ज्यादा ही है। आप जो आंकड़ा, तो आप ये ना कहें ना कि पंजाब का धुआं नहीं आ रहा है, हरियाणा का आ रहा है, तो पंजाब वाला कहाँ चला जाता है? लैंडस्केप भी तो ज्यादा है ना, तो पंजाब का धुआं कहाँ चला जाता है? आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद सोचिए ना। उन्होंने अपनी बात का खुद जवाब दे दिया। मेरे भाई ने वहाँ ज्यादा धान है तो वहाँ ठीक है, मामले ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से तो ज्यादा है ना। सुन लो बहन जी, सुनिए, बोलिए बजरंग जी। सुनने बात रखो, आप बीच में बोलना हर की। मैंने क्या बात कही भी? हाँ, जमीन वहाँ ज्यादा है, हरियाणा में कम है। मैं बता रहा हूँ ना, आप अपनी बात समझिए। और आप सुनो, आप बार बार ना पंजाब की वकालत करें, पंजाब में ये हो गया, पंजाब में हमने वो कर दिया, 1.5 साल में वो कर दिया। यही अरविंद केजरीवाल हमारा हिसार का ही बेटा है, हमारा साथी है, हरियाणा का बेटा है। इतनी बात तक वकालत करते हो तो पानी ला दो SBI का, फिर आगे SIL पे, SIL की मुद्दे पे मैं तो बोल रही हूँ। पानी नहीं है, पानी नहीं है। आप बात करते हो, आप प्रवक्ता बनते हो हरियाणा की, बात करते हो हरियाणा की, चुनाव लड़ना चाहते हो हरियाणा में, सरकार बनाना चाहते हो हरियाणा के अंदर, गाली करते हो पंजाब की, आरोप लगाते हो हरियाणा की। एक मिनट मेरे को दे दीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अरे के वीडियो बोलना मत, असली बात सुनिए, जो मुद्दे की बात सुनिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, तो मजा आ रहा है मुझे देख के। बिल्कुल नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है और कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पे काउंटर कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ वैसे तो विपक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली है। यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं। देखिए आप मैडम, मैं कोई गठबंधन की, सुनो, हमारे लिए जनता प्यारी है, हमारे लिए सरकार प्यारी नहीं, हमारे लिए देश प्यारा है। हम जनता की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, लॉजिकल डिबेट क्या करें आप? कैसी प्रवक्ता है आप? लॉजिकल डिबेट बिल्कुल भी नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कमाल है। आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। नेशनल डिबेट पर आप ये कहने शिक्षक कर रही हैं, आप अपनी आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर रही हैं। आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप बात करने दीजिए भाई। बजरंग जी कुछ बात कह रहे हैं, उन्हें बात कहने दीजिए, देख लीजिए। बजरंग जी को कहने दीजिए। आपको डाइनवाल जी से आखिरी कमेंट लेंगे। आप लोग विषय पर बात कीजिए ना, विषय पर बात कीजिए, एक दूसरे पर कमेंट कीजिए। किसान कोई पराली जलाना नहीं चाहता, बिल्कुल किसान नहीं चाहता पराली जलाना, लेकिन सही बात है बजरंग भाई, बिल्कुल सही बात है। मैं डाइनवाल जी से आखिरी कमेंट ले रही हूँ चर्चा का, अभी आप लोग रुके। हरियाणा की सरकार दे, पंजाब की सरकार ज्योति जी बार बार एक बात आती है, दिल्ली की बात आ रही थी कि दिल्ली ने क्या किया। दिल्ली नगर निगम ने, बजरंग जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए, दिल्ली नगर निगम ने 1864 करोड़ का एक बजट प्रस्ताव दिया था शहरी मंत्रालय को कि आप ये हमें दे दीजिए, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे, कूड़े का ढेर हटा देंगे। लेकिन 44 महीने बाद भी वो कूड़े के ढेर पड़े हैं। ये जो कूड़े का जो वहां पर था वो 47.6 मिलियन टन कचरा था वहां पर, और अब बढ़कर वहां पर 29.2 मिलियन टन कचरा हो गया। दिल्ली की बात करें, 3 लैंडफिल साइट है वहां पे, बलसुआ में, ओखला में और गाजीपुर में। वहां पर आपने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, और अगर वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये करोड़ों रुपए बर्बाद करने का फायदा क्या हुआ? तो यही छोटी छोटी चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप आगे छोड़ पीछे जोड़ वाली कहानी चल रहे ना, अब वो आगे आगे चलते रहोगे, पीछे कूड़ा आता रहेगा, निस्तारण की योजना बनाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समय हालांकि नहीं है, लेकिन प्रियदर्शनी जी हर बार हरियाणा को कभी कहेंगे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, गर्मियों में ये कहेंगे, बरसात के मौसम में कहेंगे कि हरियाणा ज्यादा पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ रहा है, धुएं को लेकर कहेंगे कि हरियाणा से ही धुआं आ रहा है, पंजाब से धुआं नहीं आ रहा। तो यहाँ आप लोगों को इलेक्शन भी लड़ना है ना। अगर कमी छोटा भाई कर रहा है तो बड़े भाई का फर्ज होता है उसकी कमियां बताना, ये हमारा फर्ज है। दिल्ली बड़ा भाई है कि नहीं? दिल्ली नहीं, दिल्ली पंजाब तो बड़ा भाई है, पंजाब तो बड़ा भाई है। ये तो मानेंगी जी हरियाणा की, मैं तो अब पंजाब की बात कर रही हूँ, ठीक है।
लेकिन अगर गलती करेंगे तो हमारा काम है इनको बताना, और हम वैसे भी विपक्ष में बैठे, और विपक्ष की एक्चुअली में देखा जाए तो मुख्य भूमिका हरियाणा में वाकई कोई निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज हर मुद्दे पे हम उठाते हैं, सबसे ज्यादा बयानबाजी हमारी आती है, सबसे ज्यादा हमारे लोग सड़क पे उतरे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम पराली प्रदूषण को लेकर कर रहे थे, किस तरह से पॉलिटिक्स लगातार जारी है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।